बेस्ट T20 टीम इन द वर्ल्ड हैंड्स डाउन पिछले 1.5-2 सालों से। और अगर हम ये वर्ल्ड कप जीतते हैं, मैंने हमेशा से कहा था दिस टीम हैज द पोटेंशियल टू बी कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट T20 टीम ऑफ ऑल टाइम। दिस इज द टीम दैट आई फेल इन लव विद। पिछले 1 साल में जो हमने थोड़ा बहुत गुड़गोबर करा है, जो कि ऑलरेडी बनी बनाई टीम थी, फाइनली, क्योंकि आप लोग देख सकते हो हमने जो प्रीव्यू में लाइनअप निकाला था, इनफैक्ट जो बैटिंग ऑर्डर भी रखा था एग्जैक्टली वही टीम रखी गई है। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट कि हम लोग फाइनली वी आर टेकिंग T20 सीरियसली टू द पॉइंट कि हम लोग अपनी मेन लाइनअप खिलाने वाले हैं। एंड जिस तरीके का लाइनअप निकल के आया है, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे वी कुड हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। एंड वो आपको आज पहले मैच में दिख गया। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जब 25 रन पे 2 विकेट गिर गए थे, बड़ा ना आसान होता है जस्टिफाई करना, और कई सारे हिंदी कमेंटेटर्स भी बोलने लग गए थे। मैं सरप्राइज था, क्या बातें सिखा रहे हो भाई, ऐसे पलटते भाई लोग कि आप बिल्ड करो यार, 10 तो बिल्ड करते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा, फिर तो टेक ऑफ कर लेंगे। दिस इज व्हाई वी नीड शुभमन गिल द एंकर। उसके बाद रिंकू सिंह ने आके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है, पता है कि उनसे दीपदास गुप्ता जी ने पूछा कि आप जो है, मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोग तो मारने में लगे हुए थे, किसी ने इनिंग्स बिल्ड करने का सोचा नहीं, जबकि कई सारे विकेट गिर गए थे। कहते हैं वो जीजी भाई ने बोल रखा है कि सबको इंटेंट दिखाना है। वो भी जीजी बोलते हैं। हाँ, वो सब भी जीजी भाई उन मीम कल्चर से सीख चुके हैं। बट दिस इज व्हाट आई लव अबाउट दिस इंडियन T20 साइड भाई। नो मैटर कितने विकेट गिर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, अगर हमें अटैक करना है तो हम करेंगे। पर भाई आज इसी मैच को हम लोग डाइसेक्ट करते कैसे इंडिया ने न्यूजीलैंड को, मतलब 11 कीवीज, आज हमें कुर्बानी उनकी देखने को मिली है, शहीद होते हुए देखिए, आप जो वर्ड चाहे यूज कर लो, कैसे इंडिया ने इस न्यूजीलैंड को पेला एंड कैसे इतनी बेहतरीन स्टार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं सीरीज में। ऑल्सो भाई साइड बाय साइड एक और न्यूज आ गई है कि जो बांग्लादेश है वो शायद T20 वर्ल्ड कप से ही निकलने वाले हैं। उनको अल्टीमेटम दे दिया गया आईसीसी के द्वारा। क्या अल्टीमेटम है, क्या आईसीसी मीटिंग में बात हुई है, इसमें पाकिस्तान का भी किसने उनका समर्थन किया है, कौन, शायद वो भी, क्या पाकिस्तान भी निकल सकती है T20 वर्ल्ड कप से, इन सब की हमें बातें करनी है। बट इससे पहले सर, बाय द वे दोनों चीजें टाइम स्टैम्प में मिल जाएंगी, आप चेक कर लेना, तो चेक कर सकते हो आप। बट इससे पहले आपको सब्सक्राइब जरूर करना है हमारे चैनल को। आज से हमारा वो T20 का काउंटडाउन चालू स्टार्ट हो गया है। भर क्या सब्सक्राइब करें, लेट्स हिट द 50K मार्क एज सून एज पॉसिबल। या एंड आप लोग हाइप भी करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो को, क्योंकि मैच रिव्यू आई एम प्रीटी श्योर सब लोग देखना चाहेंगे भाई। मैच रिव्यू को हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके आप सब लोग भरिए ताकि हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज, इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी ज्वाइन करिए। आइए शुरू करते हैं डिस्कशन को। तो स्टार्ट करते हैं टॉस से, जो कि सूर्य कुमार यादव जी ने, मेरा जो टेक्निकल पॉइंट मैंने दिया था मैच में पिछले पॉडकास्ट के अंदर, वो उन्होंने देखा नहीं यार। उन्होंने इस बार राइट हैंड से ही करा एंड उसके बाद वो जीत भी गए। देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन कि एक्चुअली में सैंडर ने क्या कॉल करा था, और मैंने देखा कि उस बंदे ने आके पहले कॉइन देखा और उसके बोल दिया कि अच्छा मेरा ये है, तो मान भी गए भाई सब लोग कि अच्छा यही कॉल थी उसकी। ठीक है, हमारी हिस्ट्री, हम जब भी ऐसे मान जाते हैं यूजुअली चीज अच्छी होती है। 2011 वर्ल्ड कप अगर आपने देखा हुआ है, या मानोगे इस बात को। पर यहाँ पे हमें देखने को मिला कि सैंडर ने चेस करने का डिसीजन लिया, जो कि बड़ा ऑब्वियस था, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी सुनील गावस्कर ने ऐसी कहते थे कि यहाँ पे तो हम लोग 400 रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। मुझे लगा एक सेकंड के लिए कि सुनील गावस्कर जी क्या कह रहे हो, मैं भी वही, क्योंकि मैं ओडीआई वाले से निकला ही नहीं था अभी तक फॉर्मेट से, पर मुझे लगा अच्छा ठीक है ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ, पूरे मैच की बात हो रही है, दोनों इनिंग मिलाकर 400 रन बन जाएंगे। बट आई थिंक करेक्ट डिसीजन, सूर्य कुमार यादव ने भी यही कहा था कि वो भी यही चाहते थे कि वो चेस करे। बट देन अगेन भाई, वर्ल्ड कप में भी हमें ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलेंगी जहां पे हम चाहते कुछ होंगे बट टॉस के चलते हमें करना कुछ और पड़ेगा, तो माइट एज वेल ये वे अबव पार स्कोर मारा है हम लोगों ने आज, तो तोड़ा है बाय एनी मींस। आप ये मत एक्सपेक्ट करके चलना कि इस पिच पे एवरेज स्कोर 240 का होने वाला है, ये हमने कर दिया। इनफैक्ट मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा और पाजी, अगर हमारे अर्शदीप पाजी सिंगल थोड़ा जल्दी लेने को मान जाते हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मैं ही सारे रन मारूंगा। हाँ, और रिंकू सिंह के लिए इरिटेटिंग हो गया था भाई दूसरे एंड पे बैठ के। बट अगर वो हो जाता तो शायद हम लोग 250 भी क्रॉस कर सकते थे। अच्छा, मेन बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रैक्स भी थे जरा। हाँ, और उसके चलते हुए ना इनिशियली बॉल जब उन क्रैक्स के ऊपर लैंड कर रही थी तो थोड़ा सा पड़ के धीरे हो रही थी, टर्न कर रही थी। ओके, तो मुझे लगता है पहली इनिंग में बैटिंग करना इनफैक्ट ज्यादा डिफिकल्ट था, बाद में ड्यू भी आ गई थी। उसके बावजूद हमने ये जो 240 बनाए हैं ना, ये सेकंड इनिंग्स के इन्फ्लेशन में एडजस्ट कर दो, इजीली ये 250 255 के आसपास। टू द पॉइंट कि हमने सेकंड इनिंग्स में 200 के अंदर भाई निकाल भी दिया न्यूजीलैंड को। दैट इज सच अ बिग थिंग। जिस तरीके की बैटिंग कर रहा था वही मतलब बाकी प्लेयर्स उसके साथ नहीं कर पाए, बट दैट आल्सो टेल्स यू कि हमारी बॉलिंग कितनी ज्यादा गजब की। बैटिंग की हमने बात करेंगे अभी हम लोग कि कैसे। बताऊं, ये
दो अलग अलग टीम्स के बेस्ट कंपोनेंट्स अगर आप मिला दो ना, वो है इंडियन टीम। हाँ। इंडियन टीम की बैटिंग इतनी ज्यादा डरावनी है, एंड दैट इज स्टिल नॉट इवन द बेस्ट पार्ट अबाउट द इंडियन टीम। आवर बॉलिंग लाइनअप इज इवन स्केरियर। मतलब तुम्हें सांस लेने का टाइम कहाँ है? बुमराह, अर्शदीप सामने से आ रखे हैं, पीछे वरुण चक्रवर्ती। आज वो हार्दिक पांड्या ने ओपन भी कर दी बॉलिंग, उसने भी विकेट ले लिया भाई आके। उसका स्नैक है भाई, वो क्लच बंदा है। अक्षर पटेल को कब तक रूल आउट करोगे? हालांकि इंजरी का एक अभी शायद कंसर्न निकला, बात करेंगे उसके बारे में। बट फील्डिंग को हटा दो। फील्डिंग में हमने कसम खा रखी है कि हम जो है सारी नकली पना फील्डिंग भाई। इनफैक्ट ग्राउंड फील्डिंग वाज टू गुड। इट वाज जस्ट अबाउट कि हमारी जो कैचिंग थी, मतलब अगर रिंकू सिंह ऐसे कूद के बाहर आके रोक रहे और उसके बाद वो लड्डू कैच भी ड्रॉप कर दे रहा है, और अगर रिंकू सिंह कैच छोड़ रहे हैं, हाँ नहीं, हद होती है। द गुड थिंग इज कि कमेंट्री में बाद में उनसे जब वो पोस्ट मैच जो भी उनका इंटरव्यू होता है उसमें उनसे पूछा गया था कि थोड़ी लाइट भी लो थी यहाँ पे, उसके चक्कर में क्या कैच छूट रहे थे, तो उन्हें खुद कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अरे मैं देख रहा हूँ भाई, ये सारे जो प्रेजेंटर्स हैं ये आप क्यों बेचने में लगे हुए? वो बोल रही है, बोल रहा है आज ना रूफ के नीचे जस्ट फ्लड लगी हुई थी, शायद उसके चलते कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा, वरना रिंग ऑफ फायर हो जाता है, कहीं हम दुबई में खेलते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, नॉर्मल स्टेडियम में फ्लड लाइट जो है वो 100 मीटर ऊपर, 1000 मीटर ऊपर लगी हुई है माउंट एवरेस्ट के पास, तो वहां पर मेरी आंखों में पड़ गए सूरज की तरह वो। तो भाई आदमी नॉर्मल कब होगा? कौन सा स्टेडियम नॉर्मल है? और अगर नहीं है तो क्यों बना रखे हैं? ये शब्द ना कमेंटेटर्स डाल रहे होते हैं दूसरे मूवी के। अच्छा इसलिए था ना आपने इसलिए छोड़ा ना क्योंकि फ्लड आंख में आ गई। सच बताओ हमें, वो सन दिख रहा था ना आपको रात को वहां पे कहीं ना कहीं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये फील्डिंग क्या चल रही है। भाई फिलहाल पहले बैटिंग की बात करते, क्योंकि जो हमें स्टार्ट देखने को मिला, अभिषेक शर्मा एंड संजू सैमसन एज वेल। स्टार्ट तो बहुत अच्छा था। अरे व्हाट अ लवली 10-15 रन्स बाय संजू सैमसन ने क्या स्टार्ट दिया आपको 10 रन की स्टार्टिंग में। बस 10 रन मारने के लिए 10 बॉल नहीं ली, वो अच्छा लगा। ऑल्दो आई डू थिंक कि जो उन्होंने चौके मारे थे वो दिख रहा था कि भाई ये टच में तो है ये बंदा, बट जिस तरीके से वो आउट हुए, फ्लिक मारने को जो जा रहे थे, बड़ी हाथों में एकदम जो कैच गई है आपके। विद दिस लाइनअप मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि द टोन ऑफ द होल इनिंग इज सेट बाय द ओपनर्स। हाँ, ये तो वो चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। एक इंटेंजिबल फैक्टर है व्हिच इज वेरी एविडेंटली क्लियर टू एवरीवन हु इज न्यूट्रल एंड अनबाइस्ड। अगर आपके दिमाग में पहले से कोई प्रीकंसीव नोशन है किसी प्लेयर को लेकर कि इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप कभी नहीं समझ पाओगे इस चीज को। बट अभिषेक शर्मा एज गुड एज एवर, मतलब वो बंदे ने कसम खा रखी है। वो हथौड़ा ही दे दो उनके हाथ में, वो बल्ले से तो में ही डील करता है भाई वो आदमी। मतलब किस एंड में आता तो उसने कैसे कैसे छक्के लगाए, इस सोदी को तो समझा ही नहीं उसने। पहले 3-4 छक्के मारे, उसके बाद जाके पहला चौका मारा उसने। इनफैक्ट आप जो संजू सैमसन को जेमिसन आउट करते हैं, और जो उसने आउट करा ना, मुझे लगा कि भाई ये तो ओडीआई फॉर्म लेके आ गए, यहाँ पे T20s भी लपेट देगा। उसको तो बॉलर माना ही नहीं भाई लोगों ने। 3 ओवर होते तो उनके 50 रन खा चुका था भाई। बिल्कुल ही बॉलर नहीं समझा। अच्छा, न्यूजीलैंड ने प्लानिंग अच्छी करी थी आज। बाय द वे न्यूजीलैंड का भी वो ब्रेसवेल को इंजरी हो गई है, वरना सैंडर को इसीलिए नंबर 7 पर बैटिंग करनी पड़ी। वो बैटर शॉट खेल रहे थे, कायदे से उनसे पूछेगा तो नंबर 8 पर ही बैटिंग करना चाहते हैं वो भी। तो उनका कॉम्बिनेशन भी थोड़ा ऑफ था, उसके चलते क्लार्क को भी खेलना पड़ा। उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी करी। हम इंडिया की बातें करें, उन्होंने क्या फील्डिंग करी है, टांगों के बीच बीच में से कोने कोने से निकाल के उनका। तो हमारी जब टर्न करी थी भाई, बॉल बहुत टर्न। अरे भाई वो क्लार्क वाला तो कुछ ज्यादा ही टर्न कर गई थी। मतलब मेरे को जब पहली बार देखा, मैंने कहा आउटफील्ड इतनी कोई कहेगा कि बॉल एकदम से स्किड होकर निकल गई, पर जब वो देखा तो लिटरली डिग्रीज में टर्न करी है भाई बॉल पूरी, जिससे एकदम ही गैप हट जाएगा। डाल दी थी ऐसा लग रहा है एक्चुअली मैं देख के लग रहा था, तो वो थोड़ा सॉरी फील हो रहा था। बट मतलब ईशान किशन जब आते हैं, एंड दैट इज हाउ आई ब्रिंग अप दैट पॉइंट कि ये मैंने हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में भी बोला था कि भाई अब आज से 2-3 साल पहले अगर यही टीम होती 2022, हाँ 2022 में, जहाँ पे हम कोलैप्स तुरंत रोकते थे, जैसे ही जब कोलैप्स हो भी नहीं रहा तब हम रोक देंगे उसको। 100 for 1 in 10 overs, एकदम कोलैप्स हो गया। पर आज की टीम आप देखो, जहां पे एक विकेट गिरता है, ईशान किशन आते हैं सबसे पहले लंबा चौका, उसके बाद जब ईशान किशन आउट होते हैं उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो भी सबसे पहले आके चौका। हार्दिक पांड्या आके सबसे पहले आके हार्दिक पांड्या तो मुझे लग रहा है आजकल वो कसम खाई हुई है। मुझे लगता है उनका फिर से वही था कि वो पहली बॉल पे ही बोला होगा अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से कि मैं पहली आके चौका मारूंगा ही मारूंगा। वो बंदे का ही अलग ही है, और है भाई वो तो। मतलब अच्छा मैं ये बात करना चाहता हूँ, देखो सैमसन वंस अगेन आउट जो हुए, उस बॉल से पहले शॉर्ट में विकेट था नहीं, शायद उनके दिमाग में बात रजिस्टर नहीं हुई थी। उन्होंने पहली चेंज करा, जैसे ही फील्डर आता है उन्होंने हाथों में दे दी। मतलब वो एक ब्रेन होता है भाई, कोई नहीं। ईशान किशन ने आती तो चौका लगा। अच्छा मैं यहाँ पे ना, अब मैं थोड़ा सा, कई लोग कहेंगे, आजकल लोग बड़ा डिवाइडेड है कमेंट्स में। कई लोग हमें, जो जीजी के फैंस है वो कहते हैं कि आप लोग बहुत बुराई करते हो, और जो जीजी के हेटर्स वो कहते हैं आप बहुत तारीफ करते हो। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं भी अब क्या रह गया आपकी आंखों में। बट मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, जेन्युइनली बीइंग इम्पार्शियल, हमने हर जगह क्रिटिसाइज करा है गंभीर को जब एनवायरमेंट की हम बात करते हैं ओडीआईज में, टेस्ट में। अगर ईशान किशन ने आज जो चीज पहली बॉल पे करके दिखाई है ना, दैट हैज अ लॉट टू डू विद द एनवायरमेंट, और वो चीज रिंकू ने भी कंफर्म करी।
एनवायरनमेंट एज इन सेफ मिला, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सेफ एनवायरनमेंट एंड द डायरेक्शंस की यू गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू डोंट केयर अबाउट द फैक्ट कि तुम अगर इतने टाइम बाद कम बैक कर रहे हो, तुम आउट हो गए तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा, तुम स्क्वाड का पार्ट हो, तुम्हारे पास वो सिक्योरिटी है। जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना गंभीर को, तो इस बात के लिए क्रेडिट भी देना चाहिए। आई थिंक वैसे भी यार अब जस्ट वन सीरीज बिफोर द वर्ल्ड कप, तब तक तो सिक्योरिटी आई जानी चाहिए यार प्लेयर्स में। अगर अभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप एकदम से वर्ल्ड कप स्क्वाड से तो नहीं निकाल दोगे ईशान किशन को, चाहे वो इवन इफ ही ब्रिंग्स 5 कंसेक्यूटिव डक्स। दोस्त है काफी अच्छे दोस्त है, पर मतलब मुझे जनरली लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गिवन की T20s में टेस्ट और ओडीआई से तो बेहतर ही एनवायरनमेंट है यहाँ पे, कप्तान और कोच की बहुत अच्छी बनती है। आई थिंक टॉप टियर एनवायरनमेंट है भाई, इट कैन नॉट गेट बेटर। आई डू थिंक कि एंड में आते आते थोड़ा इन लोगों ने मैसअप कर दिया था, जब इन्हें गिल और जितेश को जिस तरीके से निकाला वो सही नहीं था। तुम ये देखो, अगर उसके बलि के बकरे सैमसन भी बने, सैमसन को तुम अभी भी एक इंटरव्यू दे दो तो वो कम से कम 100 बार तो नाम जपेंगे, पहले जपेंगे। हाँ, गोजी दी तो मुझे नहीं लगता कि देयर हैज बीन एनी बैड ब्लड बिटवीन ऑल, ये कह सकते हैं। हाँ, मतलब अर्शदीप पर एक सेंसिटिव पॉइंट था, बट एज पर ऑल द जर्नलिस्ट ऐसा अपेरेंटली बोला गया कि अर्शदीप ऑलवेज न्यू। प्रॉप्स टू द प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि दे हैव टेकन एवरीथिंग इन द राइट स्पिरिट एंड उस चीज को ही वाज ऑलवेज अश्योर्ड कि वर्ल्ड कप में तेरे को ही स्टार्ट करना है, अभी मुझे हर्षित को ऐसा बैकअप ऑप्शन डेवलप करना पड़ेगा। हाँ, तो अर्शदीप भी उस चीज मान गए थे, बट ईशान किशन जिस तरीके से आउट होते हैं वो भी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि वैसा आउट हो जाएंगे। जेकब डफी ने उनका विकेट लिया है भाई, जेकब डफी इन दिस मैच। तुम तो बड़े खुश हुए हो। और नहीं तो भाई शर्म नहीं आ रही, इंडिया का विकेट गिर गया कोई यार। अब देखो, जीते तो हम लोग 48 रन से, मतलब तोड़ा है कुर्बानी उसकी नहीं तो भाई डफी प्लेयर है तो ईशान किशन भी प्लेयर है भाई, ऐसे हल्के में हिंदुस्तानी है। हाँ ऑब्वियसली हिंदुस्तानी तो है ही, पर प्लेयर भी बहुत तगड़ा है ईशान किशन। मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि ना मैच जहाँ पे आपकी टीम ने 240 कंसीड करे, आज जेकब डफी ने अच्छा परफॉर्म करा, तो तुम खुश हो? ऑब्वियसली भाई देशद्रोही भाई खुश नहीं होंगे। नहीं ठीक है, आप लोग बताना, क्योंकि किसके अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करा यार, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर I support good cricket करते अगर जेकब डफी गंदा परफॉर्म करते, कहता हम 300 मार देते। हाँ तो मतलब तुम्हारे जैसे लोगों के वैसे आई सपोर्ट गुड क्रिकेट, आई सपोर्ट गुड क्रिकेटर्स, बट मैं जनरली कह रहा हूँ कि जिस मैच में 240 कंसीड करे, जहां पे आपके हर एक बॉलर ने 10 से ज्यादा की इकोनॉमी है, सिर्फ एक प्लेयर था जिसकी कम थी, और वो 6 पे अटका हुआ आदमी जेकब डफी, इनसेन लेवल बॉलिंग ऑफ द गेम। हाँ, मतलब इंडियन बॉलर्स इंक्लूडेड। बट स्काई के बारे में एक बात करना चाहता हूँ, लेट्स टॉक अबाउट हिम, क्योंकि अभिषेक ने तो और लंबी बैटिंग करी, विल टॉक मोर अबाउट हिम लेटर। स्काई का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट आया था जब उनकी पीक फॉर्म चल रहा था T20Is में, आज से 1-1.5 साल पहले के जो पहले का टाइम था, वहां पे उनके ऑलमोस्ट 47% रन जो थे ना वो ऑफ साइड पर आते थे। ओके, मतलब लेग साइड पे 53%, ऑलमोस्ट 50-50 का स्प्लिट था, शोइंग कि वो 360 डिग्रीज खेल सकता है। पिछले 1 साल में जब उनके हिस्ट्री का सबसे घटिया फॉर्म चल रहा है, वो सिर्फ 32% रन ऑफ स्टंप पे मारे उन्होंने। ओके, 68% रन उन्होंने लेग साइड पे मारे ऑफ द फ्यू 100 रन उन्होंने मारे थे। तो देयर वाज अ टेंडेंसी, आज बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी कमेंटेटर से, कि वो हर चीज को लपेटने का ट्राई कर रहे थे, बिकॉज दैट हैज ऑलवेज बीन देयर स्ट्रॉन्गर सूट। तो जब रन्स नहीं आ रहे तो ही लुक्स टू बैक ऑन दैट शॉट। बट आज उन्होंने आती 2 चौके ऑफ स्टंप पे मारे, तो कई कमेंटेटर्स कहते कि इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट स्काई ऑल टुगेदर। आज उन्होंने डिसेंटली खेला है। इट काइंड ऑफ मेक सेंस। मैं भी आज तारीफ करूंगा स्काई की, क्योंकि मैं तो इनफैक्ट ऐसा सोच रहा था कि क्योंकि अभिषेक शर्मा एक तरफ से अल्टीमेटली इनकी 90 समथिंग रन की पार्टनरशिप थी और 50 समथिंग बॉल्स, तो मेरे हिसाब से था कि अगर अभिषेक शर्मा एक तरफ से ऐसे 200 की स्ट्राइक रेट से पेल रहा है और वो मार भी, मतलब भाई अगर आप 35-36 बॉल में अगर 80 समथिंग रन मारे तो आप तो मतलब पागलों वाली बैटिंग कर रहे हो। प्लस पता पावर प्ले में हमारे 68 रन थे, उसके बाद हमारे 117 रन हो गए थे 10 ओवर में। मतलब 6 से 10 ओवर के बीच में 49 रन आए, दैट्स मोर देन 12 रन एवरी। तो स्काई के होने ना होने से कुछ कम नहीं हुई रन रेट, कम नहीं हुई अच्छा उन 4 ओवर में। इनफैक्ट एंड आते आते तक, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे हो गए थे एकदम से, बट एंड आते आते हाँ वही वो चौके मार मार के जो भी अल्टीमेटली गए थे उनके, चाहे वो मिसफील्ड हो चाहे किसी भी रीजन से, स्टेप आउट करके फ्रंट फुट पे पंच मारा था मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गैप में गया था, 2-3 बाउंस का चौका, क्रेजी शॉट भाई। नहीं, तभी मुझे लग रहा है कि स्काई आज बेहतर टच में थे, प्लस वो 30s में अगर आपका एक स्कोर आ चुका है तो प्रोबेबली आपको कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो आपको दिया होगा। भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे भी दे दो। सब्सक्राइब करो यार, 15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा मैं डाउन हो रहा हूँ। सब्सक्राइब करो गाइस, सब्सक्राइब कर दो सर आप लोग प्लीज। बट स्काई के जिस तरीके से आउट होते हैं, नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आई थिंक 10 ओवर के बाद एक लंबा ब्रेक आया था, ड्रिंक्स ब्रेक था, एंड मुझे लगता है वहाँ पे कम्युनिकेशन हुआ था, कहीं ना कहीं बोला गया था बैटर्स से कि भाई रन आ गए तुम्हारे। अब बहुत बैटर पीछे पड़े हुए हैं, सबको गेम टाइम देना वर्ल्ड कप से पहले, एंड हम लोग वी आर ऑलरेडी क्रूजिंग। 10 ओवर में हमारे 117 रन बन गए थे। वी ऑलवेज न्यू कि हमारी ट्रैजेक्टरी ओवर पार चली ही जाएगी स्कोर के। तो आई थिंक देयर वाज क्लियर कम्युनिकेशन कि दोनों चलाकर खेलो। इनफैक्ट फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ओवर इफ यू सी,
4 लॉफ्टेड शॉट्स अटेम्प्ट हुए थे एक ओवर के अंदर। अभिषेक शर्मा को तो क्या ही बोलेंगे कि चला के वो कह रहा है कि भाई हर बॉल पे छक्का मारो क्या भाई, सांस तो लेना थोड़ी सी। बट स्काई भी हर बॉल पे फिर लॉफ्टेड शॉट ही ट्राई कर रहे थे। अच्छा, मेरा ऑन द कॉन्ट्री एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन ये रहेगा कि ऑल्दो स्काई लुक बेटर देन बिफोर, कहीं ना कहीं डाउन द ग्राउंड हिटिंग में उनकी अभी भी वो पावर कम लग रही थी भाई। जिस तरीके से आउट हुए, अब आई डोंट नो मैंने ये चीज कहाँ सुनी थी, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। शायद ये जो प्री मैच जो वो होता है, पूरा प्रेजेंटेशन होती है जो आपका बिल्डअप होता है मैच में, उसमें शायद किसी ने बोला था ये, या फिर मैंने कभी पहले सुना था किसी एक्सपर्ट से ये चीज कि थोड़ा हाफ हार्टेड शॉट नहीं लग रहे जब वो लंबा मारने जा रहे हैं सामने। मेरे डाउट है हाफ हार्टेड चीज है या फिर वो जनरली वो रिस्ट की इशू वाला पावर ही जनरेट नहीं कर पा रहे उतनी, हो सकता है भाई, कुछ ये कंसर्न है मुझे, किसी समझ में नहीं है। जिस तरीके से भी आउट होते, मैं थोड़ा वो था कि अब मारने जा रहे तो भर के मारते ना भाई, सामने जान है स्काई में, भले टो पे लगे पूरा कस के मारना। हार्दिक ने जो भाई जो 2-3 थप्पड़ मारे हैं वो अंपायर भी रोने वाला था यहाँ पर, वो शेयर उनने फोर्स पे 2 छक्के मारे वो साइड स्किन के ऊपर। भाई सैंडर के हाथ में जब बॉल लग रही थी तो मैं उसके लिए थोड़ा सॉरी फील कर रहा था, चट करके आवाजें आ रही थी, मुझे लग रहा था कि भाई चिल कर हार्दिक भाई, वो भी खेलने आया बेचारे कप्तान, अगर वो लोग उनका शहीद हो गया अगर एक प्लेयर तो उनकी तो भाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द बैटर्स, हार्दिक ऑफ कोर्स प्लेड अ वेरी गुड कैमियो, रिंकू एंड अभिषेक नो डाउट अबाउट इट आर स्टार्स ऑफ द गेम। अभिषेक शर्मा का भाई 100 नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं, उनको जैसे खेलना खेलने दो। सनी गावस्कर वही कह रहे थे ना बैट में आता था कि क्या आपको लगता है कि आपको 100 के लिए जाना, आई थिंक ना कहीं ये बात रहती है, बट इट्स वेरी नाइस टू सी कि अभिषेक शर्मा जैसे क्रिकेटर्स में या फिर दीज यंग जनरेशन क्रिकेटर्स जो कि नए नए आ रहे हैं अभी टीम के अंदर, उनमें बात है ही नहीं भाई क्या कि 100 के लिए जाना है यार। वही ना, क्योंकि अगर आपने ड्रेसिंग रूम में डिस्कशन हो चुका है, कैप्टन ने भी ये बोला है, कोच ने भी बोला है कि हमें इंपैक्ट के लिए खेलना है, देन दीस थिंग्स बिकम इररिलेवेंट एनीवे। नहीं स्टिल मतलब इट्स वेरी इजी फॉर देम टू चेस द माइलस्टोन्स ना। अभी भी इस टाइम पे ही इज द फास्टेस्ट टू स्कोर 5000 रन्स इन T20 आईज। 5000 ऑलरेडी हो गया भाई अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड। मैचेस में पता है कौन है? कोहली भी एटलीस्ट 4000 तक तो कोहली था। कोहली भी अलग ही है भाई वही ना, हम सोचते अभिषेक शर्मा कभी सोचते हैं मैचेस में कोहली था भाई, ऑल द बॉल्स भाई, बात है कि स्ट्राइक रेट इंपैक्ट की बात आती है पूरा एंड तक खेल के, पर नहीं भाई मानना पड़ेगा अभिषेक शर्मा इज बाय फार द बेस्ट T20 प्लेयर राइट नाउ। बट बिफोर मूविंग ऑन टू रिंकू, अ वर्ड ऑन अक्षर एंड दुबे, परहैप्स द ओनली सॉफ्ट स्पॉट्स इन द टीम। फिनिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है रिंकू के आने से ना इंडियन टीम थोड़ी हैक हो गई है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब अब कुछ कमी लग नहीं रही है ऐसे में देखने में, कहाँ मैं कमी निकालूं, बट इफ एट ऑल आई थिंक शिवम दुबे एंड अक्षर पटेल की अपने पावर हिटिंग की बातें करी थी भाई। दुबे पे ना बहुत ज्यादा मतलब वन डायमेंशनल प्लेयर। दुबे आज वो क्या करके आए थे? बाल तो लग रहा था कि मतलब उनकी मम्मी ने ऐसे बैठाया जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। हाँ राजा बेटा मेरा जाके अच्छे लंबे लंबे छक्के मारेगा। दुबे जब खेलने आए हैं, इनफैक्ट एक उनने छक्का मारा था पुल करके, वो स्पेसर पे मारा था, मुझे लगा था ओ भाई साहब आर वी विटनेसिंग अ न्यू दुबे नाउ। और उसकी नेक्स्ट बॉल पर जिस तरीके से वो आउट हुआ वो आदमी, ऑल्दो न्यूजीलैंड की ये चीज ऑब्जर्वेशन थी कमेंटेटर्स के द्वारा कि जितने भी आई थिंक 5-6 विकेट ऐसे आए थे जो स्लोअर बॉल्स पे आए थे, वही ना सारे 120 के नीचे के पेस पे। सपाटा हो तो T20 स्किल वेरिएशन में ही आपको लाना पड़ेगा, बट बहुत ही अगली डिसमिसल था भाई दुबे का। यार मैं वही कहना चाहता हूँ कि दुबे द बैटर एंड अक्षर पटेल द बैटर, ये दोनों जो है ना हमारे लाइनअप में यही दो हैं अभी, फिनिशिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दे। अज्यूमिंग कि स्काई तो ठीक नहीं हो सकते अगर ये दोनों फिनिशिंग में थोड़ा सपोर्ट दे देना, बिकॉज रिंकू ऑफ कोर्स वो खुद भी एक बहुत टाइम बाद बड़े गैप के बाद आ रहे थे, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, दैट वाज अ बिग बोनस। ये थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देना, क्विक 20-25 रन्स, ज्यादा भी नहीं करना। आई थिंक इंडिया की फिनिशिंग वंस अगेन भाई कोई सॉफ्ट स्पॉट दिख नहीं रहा मुझे टीम में, स्टार्ट टू फिनिश बैंग है भाई टीम। तभी मैं चाहता था कि दुबे की हमने बात करी, अक्षर पटेल को भी अगर ओडीआईज में थोड़ा मौका मिल जाता ना, ताकि वो बैटिंग कर लेते, एटलीस्ट थोड़ा गेम टाइम ही मिल जाता वाइड बॉल क्रिकेट के साथ, तो आई एम प्रीटी श्योर कि दैट वुड हैव हेल्प्ड। बट एनीवे भाई अब 4 T20 बचे, होपफुली अक्षर पटेल आल्सो स्टार्ट्स फायरिंग भाई। बट रिंकू सिंह ने जो खेला है भाई इट्स अ ग्रेट नॉक। और मतलब हम लोग क्या स्टार्टिंग में रिंकू सिंह थोड़ा स्लो खेल रहे थे, 5-6 बॉलों तक उन्होंने सिर्फ सिंगल निकाले, और मुझे पता है जनवरी लगा था कि अच्छा उस टाइम पे 16 ही ओवर हुए थे कम से कम, आई थिंक 15-16 ओवर थे। मुझे लगा था कि इनको बोला गया है कि तेरे को गेम टाइम पे फोकस करना है, तो तू इंश्योर करके तू मैच एंड तक खेलेगा। तो मुझे लगा ठीक है भाई, मतलब सही है, वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है। वैसे भी हम लोग अभिषेक शर्मा ने ऐसी स्टार्ट दे दी थी कि वी आर ऑलवेज इन अ विनिंग सिचुएशन, बट एंड आते आते तक उस बंदे ने जैसे चार्जअप कराएगी 200 प्लस की स्ट्राइक रेट्स, उसने 40 समथिंग रन जो मारे हैं भाई, इट्स जेन्युइनली क्रेजी। और अगर वो टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करने का स्किल भी आता है, निकल के आ गया उनका। अगर वो अर्शदीप सिंह ने थोड़ी स्ट्राइक पहले दे दी होती, क्या पता इनकी 50 भाई क्या बोलना चाहते हो
यार मैं बस चाहता हूँ कि आई थिंक हमारे जो बॉलर्स है ना थोड़ा सा उनको जमीन पे भाई ना आप अंडर एस्टिमेट करो अपने आप को, ना ओवर एस्टिमेट करो, क्योंकि ये ना आपके पास ये होना चाहिए कि भाई हम तो बॉलर है, तुम तो बैट के पीछे छुपते हो, तुम्हें जाके क्या है, हम मैं 1-2 रन बना दूंगा उतना में ही तुम्हारा हो जाएगा, और ना ऐसा होना चाहिए कि अभी तुरंत खा मैं ही जाके छक्के मारूंगा। तो अर्शदीप सिंह ने तो 4-5 बॉलें मिस करी थी। रिंकू सिंह जैसा आदमी भाई, वो इतना प्यारा भाई, दुलारा आदमी भाई, इतना स्वीट सा बंदा लगता है वो देखने में। नहीं है स्वीट, अर्शदीप तो पाजी है भाई। अर्शदीप थोड़ा वो लगता है, पर क्या कंटेंट वाला है ना वो, थोड़ा चालू लगता है कंपेटिटर। तो यार देते ना सिंगल। नहीं मेरे को, मुझे बहुत ही फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड अनप्रोफेशनल लगता है भाई। 3-4 बॉल आपने मिस कर दी। बैटर में पेन पॉइंट बता रहा हूँ भाई, नो योर लिमिट्स। जो कहा जा रहा है वो कर दो। सामने बैटर है तो के लिए नहीं कह रहा हूँ ये, बट इन जनरल सारे बॉलर्स के लिए, पूरी बॉलर जात के लिए कहना चाहता हूँ। जो कहा जाता है ना, जो कोई बैटर साथ में, तो वो चुपचाप करना दे दिया करो। ये हीरो बनने का खुद कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे पास बॉल आएगी तुम्हारे हाथों में, तुम वो बनना हीरो चार। ऐसे में ऑलवेज लिसन टू द बैटर ऑन द नॉन स्ट्राइक एंड। बट रिगार्डलेस ये जो इन्हें 238 रन बना दिए थे, डैरेन मिचेल से लास्ट ओवर डलवाया वो भाई, वो क्या लगता है उसके बारे में? इश सोधी और सैंडर दोनों का एक ओवर बचा था। अब सैंडर कैप्टन है। तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अलग है। जब उनसे पूछा गया, हर्षा भोगले ने उनसे पूछा, तो उनका कोई स्ट्रेट क्लियर आंसर निकला ही नहीं। बड़ा मतलब वेग सा आंसर था कि नहीं भाई अगर ये चीज चल जाती तो फिर नहीं। तो उन्होंने क्या बोला है, क्या, और मैंने चीज ट्वीट भी करी थी हाफ टाइम पे। रिंकू सिंह एक लेफ्ट हैंडर है, इश सोधी एक लेग स्पिनर है, और वो एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। दोनों की बॉल टर्न होके रिंकू के लिए अंदर आती, इसीलिए बॉलिंग नहीं करी है। सैंडर ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला भी है कि ही वाज प्लेइंग स्पिनर्स रियली वेल। इसमें ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते थे कि वो लेफ्टी है इसलिए मैंने नहीं डाला। वो इट वुड हैव बीन टू ऑब्वियस। बट दिस आल्सो टेल्स यू ना कि थोड़ा ओवररेटेड है। नहीं तो लेफ्ट राइट मैचअप्स जब इंडिया ऑब्सेस करता है तो लोग बहुत गाली देते हैं, बट द फैक्ट इज कि द होल वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग टू इट। हाँ फॉर श्योर। आई गेट अ सेंस व्हाई मिचेल से बॉलिंग कराना चाहोगे। इन द फर्स्ट प्लेस आपको बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी ऑफ ओवर्स के लास्ट ओवर आप ऐसे बंदे से ना करो। सेकेंडली भाई देयर इज नो डिनाइंग, अगर सैंडरे सोधी होते रिंकू ने लपेट दिया होता तो फिर वही बात होती है कि आपने क्यों डलवाया जब आपको पता है कि लेफ्टी वाला, तो आप यू डू इट देन इट इज रॉन्ग। अगर नहीं करोगे तो भी गलत होता है। तो आई गेट इट। हाँ इन प्रिंसिपल ये भी कहना चाहिए कि आप बेटर बॉलर हो ना तो फिर आप बॉलिंग करो। वही मुझे तो ये लगता है भाई। मैं भी उसी से एग्री करता हूँ। अगर मैं होता उस जगह पे तो मैं कहता कि आप सैंडर खुद बॉलिंग करें। बट आई गेट व्हाट ही इज डूइंग बिकॉज एवरीबॉडी इज डूइंग दैट। पर भाई वो लास्ट ओवर भी रिंकू ने मतलब मेड फुल यूज ऑफ इट भाई। किल्ड द गेम। हाँ अल्टीमेटली भाई 239 का जो इन्होंने टारगेट दिया, आई थिंक वी वर मतलब वेरी इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन फ्रॉम बॉल 1। एंड अर्शदीप सिंह ने जो आके करके दिखाया बॉलिंग में भाई, स्टार्टिंग में ही जो आदमी विकेट ले लेता है। मैंने कसम खा ली हर्षित राणा को देखा कि मैं ड्राइव पर ही आउट होगा। हाँ मतलब वो सैमसन ग्रेट कैच तो मतलब तोप कैच था। जितना गुड गोबर उन्होंने डीआरएस में करा है, डीआरएस प्लस वो जो रन आउट जो रिंकू सिंह ने दिया था भाई। फील्डिंग तो चलो मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि हम भाई मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं वहां पे। बट वन सेकंड हार्दिक पांड्या रचिन रविंद्र को निकाल देते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता क्या, हाँ साइमन डोल ने बोली एंड आई फुल्ली एग्री विद इट। कहते कि भाई मैं अगर होऊंगा ना तो वर्ल्ड कप में मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने अभी तक अपना आइडियल प्लेइंग इलेवन फिगर आउट ही नहीं करी है। Okay. मैं रचिन रविंद्र को खिलाऊंगा ही नहीं। मैं टिम सीफर्ट और फिर एलन दोनों को स्टार्ट करा रहा हूँ, और फिर डैरेन मिचेल और ग्लेन फिलिप्स नंबर 3 नंबर 4। एंड आई फुल्ली एग्री विद दैट। बट आई हैव There's not been one game जहाँ पे सीफर्ट और फिनालन दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। आई थिंक एज अ स्पिनर भी वो लोग बैंक करेंगे ना थोड़ा रचिन रविंद्र पे। He is saying कि मतलब बहुत ब्लंटली कहते हैं भाई रचिन रविंद्र का वर्स्ट फॉर्मेट T20 है भाई। हाँ इस टाइम पे तो आपको देख के लग भी रहा है भाई, मतलब एक टाइम पे आपको लग रहा था कि गिल वाली कॉन्वर्सेशन जैसे इंडिया में हुई है ना वैसी वहां पे हो रही है। क्वाइट प्लेइंग क्वाइट स्लो इन T20 वो चीज माननी पड़ेगी भाई। फिनालन एंड टिम सीफर्ट को क्यों नहीं स्टार्ट कराओगे भाई? हाँ गिवन द काइंड ऑफ फॉर्म दे आर इन, स्पेसिफिकली फिनाले जैसे फॉर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं जेन्युइनली फॉर्म बहुत अच्छा है इस टाइम पे उनका। और हार्दिक पांड्या ने भी जो विकेट लिया उसका जो वो सेलिब्रेशन होता है भाई बुमराह को पहले 10 ओवर में से 1 ओवर डलवाया गया। तो भाई ना जो लोग रोते थे कि पावर प्ले में 3 ओवर डलवा दिए ज्यादा हो गया यार में क्या कहेंगे, तो भाई मैंने हमेशा से यही कहा था ना कि एज सून एज अर्शदीप एंड हार्दिक आर बैक इन द टीम द न्यू बॉल ड्यूटीज विल बी विद देम ओनली। बुमराह एट बेस्ट 2 ओवर डालेंगे पावर प्ले में एंड आइडियली 1 ही ओवर डालेंगे, उसके वरुण और अक्षर आ जाएंगे बॉल डालने के लिए। अच्छा वहां पे जब आते हैं अल्टीमेटली वरुण चक्रवर्ती ने जो ग्लेन फिलिप्स और रॉबिन्सन में रॉबिन्सन खेले थे, रॉबिन्सन का आउट करा था 50 फॉर 2 हो चुके थे पावर प्ले के बाद, और उसके बाद आपको लग रहा था कि यहाँ से डिसेंट पार्टनरशिप थोड़ी बिल्ड होनी स्टार्ट हो रही है इस टाइम पे रॉबिन्सन और क्लीन की। वहां पे वरुण ने आके काम, वरुण चक्रवर्ती भी भाई किल्ला पागल है भाई वो आदमी। वो आते ही गुगली तो गुगली पे कसम खा रहा कि विकेट जाएगा ही जाएगा। 54 विकेट्स उसने लिए पिछले वर्ल्ड कप से 24 वर्ल्ड कप तक का हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 54 में से 40 विकेट्स गुगली पे हैं।
डैम भाई, इनफैक्ट बोल भी रहे थे, कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि रॉबिन्सन ने आज तक खेला ही नहीं है वरुण चक्रवर्ती को, तो इट विल वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे टैकल करता है। जिन्होंने खेला उन्होंने क्या उखाड़ लिया भाई, मैं कह रहा हूँ ग्लेन फिलिप्स, चलो ठीक है मान लिया, ग्लेन फिलिप्स ने तो भाई वो भी हथौड़ा लेकर आता है, वो बंदा लेजेंड, वो उसकी भाई बॉडी बिल्डिंग दिखती है, पता है उसके शॉटों में। अरे 105 110 मीटर के जो छक्के मार थे लंबे लंबे भाई, मतलब एकदम देखिए एफर्टलेस बैट स्विंग के साथ। हाँ, नहीं तो मुझे बस एक वही आदमी था इनफैक्ट जब ग्लेन फिलिप्स हिटिंग कर भी रहे थे, उसके बाद भी बस प्रॉब्लम ये थी कि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी चल रही थी कि रिक्वायर्ड रन रेट जो थी वो क्लाइम करे जा रही थी ऊपर। उसके बाद भी ग्लेन फिलिप्स ने जब 10 to 15 ओवर वाले फेज में जब मारना स्टार्ट करा काफी, तब आपको लगा कि थोड़ी बहुत नीचे आ रही है, वो भी इनसेन लेवल ऑफ हिटिंग थी भाई, मतलब आई हैव नॉट सीन दैट बिफोर। एंड फिर आते आते डेथ ओवर्स में तो वी हैड अ वेरी गुड, इसके बाद गेम बड़ा इजी हो गया था भाई हम लोगों के लिए। एज सून एज ग्लेन फिलिप्स गॉट आउट, डैरेन मिचेल को बहुत लेट लेकर आया था, टाइम मिला नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट वुड यू से अबाउट शिवम दुबे द बॉलर। अब अक्षर पटेल को देखो उंगली पे कस के पड़ी है, एंड उनकी फर्स्ट फिंगर पे इंडेक्स खून भी आने लग गया था उनका, तो बॉलिंग फिंगर थी उनकी। आई एम होपिंग कि ज्यादा कुछ सीरियस ना हो ये, बट इन सेइंग दैट हार्दिक से 2 ओवर डलवाए नहीं, दुबे को 3 ओवर दिए गए। इट इज क्लियरली शोइंग दैट दे वांट टू मेक श्योर कि दुबे के ना बेल्ट के अंडर इनफ ओवर्स आ जाए फॉर द वर्ल्ड कप। हाँ, मतलब जो लास्ट ओवर भी आपने डलवाया उनसे, अल्टीमेटली उन्होंने वहां पे 2 विकेटें भी निकाल ली। ओवरऑल भी मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत गंदे चल रहे थे, 10 से कम की इकोनॉमी से बॉलिंग करी ना मैच, जहां पे आप दूसरी टीम जो 240 चेस कर रही थी, तो आई थिंक बॉलिंग अच्छी करी है, बॉलिंग अच्छी करी है। मतलब मुझे वही लगता है कि अभी भी थोड़ा सा वो तो है, वो रहेगा ऑलवेज कॉन्फिडेंट, बट इफ ही इज गेटिंग विकेट्स एट क्रूशियल जंक्चर्स, अपनी आप जॉब पूरी तरीके से कर पर 48 रन से एक बड़े मार्जिन से इंडिया ने ये विन ली है। आई थिंक अर्शदीप स्टार ऑफ द गेम फॉर बॉल फॉर श्योर भाई, मतलब उसने भी 7 समथिंग की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है भाई, मतलब पागल है भाई अर्शदीप सिंह। बुमराह के लिए क्या कहोगे? आई थिंक विकेट नहीं आ पाया, थोड़ा सा अभी भी लग रहा था कि भाई इकोनॉमी भी 9 से ऊपर की थी, 9 से ऊपर की थी। मुझे अभी भी थोड़ा लगा कि रस्टी होंगे भाई, चाहे तो आप उनको भी ओडी भाई, मतलब हमने कहा था कि रस्ट लगा के आई है, क्या चल रहा है? नहीं, तो 5 T20s वैसे अब तो सर अभी भी हम रस्टी से हटा रहे हैं सर, खेल लेना थोड़ा आप 5 T20। वर्दी जब आता है विकेट ले जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि 5 T20 भी ना खेलो और सारी रस्टी आपको वर्ल्ड कप में निकालनी। तो अब तुम अभी भी कह सकते हो ये सीधे मुंह से? यार मैंने तो पहले भी कहा था खेलना चाहिए। नहीं, मैं तो पहले भी कहा था खेलना चाहिए, मैंने कहा था कि खेलेंगे नहीं। अभी भी लग रहा तुम्हें? हाँ, नहीं खेलेंगे। मैं बता रहा हूँ अगर 5 घंटे नहीं खेलना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा। आप लोग बताना भाई। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अभिषेक शर्मा का लोग नया नाम देने का सोच रहे हैं, तो उसमें 4 ऑप्शंस है, आप लोग बताना आप लोग क्या चाहते हो। नहीं ऑब्वियसली, पर मतलब अनलेस हमारे पास कोई बड़ा आ जाए, फिर हम लोग स्टार स्पोर्ट्स को खुद बता दें कि ये होना चाहिए आपका नाम एक्चुअली में। स्लेयर शर्मा, अभिषेक शर्मा, अपर डेक शर्मा या अभी स्टॉर्म शर्मा। आई थिंक अभिषेक इज बेस्ट भाई। भाई इससे घटिया नाम नहीं। अभिषेक ये सुनील गावस्कर नहीं बोला। आई थिंक इट्स नाइस। सॉरी गावस्कर जी, अभिषेक दिस इज नॉट योर फोर्टे। दिस इज नॉट योर फोर्टे। नहीं, ये अभिषेक ठीक नहीं लग रहा। नहीं पता नहीं भाई, हिटमैन शर्मा, रन मशीन कोहली या चेज मास्टर कोहली, ये तो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, अभिषेक। चलो आप लोग बताना भाई, आप सजेस्ट करना कि आप लोग क्या चाहते हो, अभिषेक शर्मा क्या नाम निकल के आए। बट भाई बड़ी बढ़िया विन रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जरा एक और विन की बातें करते हैं। सर, बांग्लादेश के साथ हुआ क्या है, क्यों ये लोग बड़ी मतलब एकदम भिखमंगो वाली सिचुएशन में आ चुके हैं ये, मतलब फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर वर्ड और रादर टू साउंड रूड इंटेंशनली, औकात जो दिखाई गई है। अरे ये वही है जो मैंने उस टाइम पे गिल के लिए बोल दिया था। ये चलना वहां पे भी भाई मेरी बात सुन लो सर, मैं नहीं जा सकता सर, चलना निकल यहाँ से, आना तो। इनफैक्ट जय शाह ने नहीं, इस बार सारी कंट्रीज जो थी बाकी उन सब ने बांग्लादेश को अपनी औकात दिखा दी है। हुआ क्या है कि आईसीसी मीटिंग होनी थी कल, एंड वहां पे जो बातें निकल के आई हैं उसकी बात करते हैं। डिसीजन जो था फाइनल कि बांग्लादेश जाएगी इंडिया या नहीं जाएगी, ये 21 जनवरी तक डेडलाइन रखी गई थी कि यहाँ पे आपको डिसीजन लेना ही लेना है। अब 22 जनवरी हो चुकी है, आज का उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है कि आज 22 हो चुकी है। हाँ, 22 हो चुकी है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है बाय द वे। हाँ, कि आज के दिन बेसिकली जिस दिन वीडियो अपलोड हुई है उस दिन आपका मोस्ट प्रॉब्ली डिसीजन आ जाएगा कि बांग्लादेश के साथ आगे क्या होना है। बट ये चीज डिस्कस हो रही थी। वहां पे होता क्या कि बीसीबी ने बोला कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी से बोलती कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वही सिचुएशन हमारी और हिंदुस्तान की है। अगर वो सिचुएशन हो गई तो बेटा तुम जिंदा नहीं बचते। आईसीसी ने कह दिया कि देखो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो वॉर हो चुकी है, इंक्लूडिंग व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर। इट वाज क्वाइट क्लियर कि ये लोग कंट्रीज आपस में एक दूसरे के घर पे जाके नहीं खेल सकती। प्लस ये जो सिचुएशन चलती आ रही है ये सालों से चलती आ रही है। और मतलब चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो भी ये चीज हुई थी कि हम लोग पाकिस्तान जाएंगे नहीं जाएंगे, ये चीज महीनों से पता थी आईसीसी को। कोई आके खोल के बोलना नहीं चाह रहा था। हर एक बंदा, छोटा बच्चा 5 साल का होगा वो भी जानता होगा कि हम लोग नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए। तो ये और सेकेंडली
मेरा मन मेरे को नहीं जाना। जब मैं 80% रेवेन्यू लेकर आ रहा हूँ ना, अगर मुझे अपने घर पे खेलना होगा ना, तेरे को मेरे घर पे आना पड़ेगा। तो कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। तो यही बोला गया उनसे अल्टीमेटली कि वो सिचुएशन आस पास भी नहीं है आपकी। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमारी जो टीम है उनने जाके सिक्योरिटी पूरा चेकअप करा है इंडिया में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कर दे हमला फिर। अगर है सोच के बोलो जो बोल रहे हो, कर ले कब्जा। अगर हो गया ना तो फिर आप लोग भी पछताओगे एंड में। पर उन्होंने बोला कि आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम है उन्होंने जाके वैल्यूएशन करा है, सबको पता है कि ऐसा कोई थ्रेट है नहीं वहां पे। तो पाकिस्तान वाली सिचुएशन एग्जैक्टली आपकी बन नहीं रही है। अब यहाँ पे वोटिंग होती है कि बांग्लादेश की फेवर में कितने लोग हैं। बांग्लादेश चाहती है कि उनके मैचेस श्रीलंका में करे जाएं, स्केड्यूल थोड़ा चेंज करा जाए। एंड आईसीसी की फेवर में कितने लोग हैं, आईसीसी के डिसीजन की फेवर में, जो कि भाई जैसा स्केड्यूल है इस टाइम पे वैसे ही रहेगा। एंड बांग्लादेश को इंडिया में आके खेलना पड़ेगा। 14-2 इन फेवर ऑफ आईसीसी डिसीजन अगेंस्ट बांग्लादेश डिसीजन। जो दो लोग थे, बांग्लादेश ने खुद के लिए वोट करा था कि भाई कोई नहीं कर रहा था, मैं ही कर रहा था। और जो दूसरी चट्टी वट्टी टीम है उनकी, भाई चड्डी जो यार है उनके, पाकिस्तान, उनने बड़ा भाई बड़ी वो दिखाया कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट सुने थे पाकिस्तान कह रही थी कि अगर बांग्लादेश नहीं जाए तो हम भी नहीं जाएंगे। नहीं तो भाई अब इस चीज पे आता है क्योंकि भाई पाकिस्तान ने इसको सपोर्ट भी करा इनकी पूरी प्ली को कि हाँ यार बांग्लादेश को नहीं जाना चाहिए इंडिया में, वो उनके लिए सेफ नहीं है। क्यों आ रहे हो? पहली बात तो हो कौन भाई, तुम्हें पागल वागल हो क्या भाई, तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ भाई मतलब डू यू गाइज नॉट अंडरस्टैंड? अभी देखा नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ कि आपकी ही कंट्री होस्ट करी थी एक पूरे आईसीसी टूर्नामेंट को और उसका ही फाइनल आपकी कंट्री से बाहर हुआ है। बाकी कंट्रीज अगर जब बोलते कि हम पाकिस्तान नहीं जा सकते सेफ्टी कंसर्न से, तो इंडिया थोड़ी आके बोलते कि हम उनके साथ वोट हम तो करेंगे। हाँ सही कह रहे हैं, अपने काम से काम रखते हैं ना। तो तुम क्यों उंगली कर रहे हो बीच में? तभी मुझे लगता है पाकिस्तान भी जबरदस्ती इसमें पिलेगी। एंड यहाँ पे पाकिस्तान के काफी मेजर जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं, मेजर मतलब जो एकदम ही क्रीम लेयर होती है, उन सब ने ये विक्रांत गुप्ता, हाँ मतलब वैसा टाइप के, हाँ तो उन लोगों ने ये चीज रिपोर्ट करी थी कि जो मोहसिन नकवी हैं उनने पाकिस्तान जो है टीम से कह दिया कि ओए T20 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन नहीं होगी। अब मैं पहले सोचा था कि प्रिपरेशन इनकी तो वो होती है कि ईंटें उठा के भाग रहे हैं हम आर्मी वाले, भाई पढ़ाई की पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं जाके, वैसे टाइप की प्रिपरेशन रोक दोगे तो फर्क वैसे भी कहीं पड़ता है क्योंकि क्रिकेट की बातें तो हो नहीं रही वहाँ पे, तो प्रिपरेशन रोक दी जाएगी। एंड वहाँ पे इन लोगों ने बांग्लादेश को समर्थन दिखा दिया है कि आप लोग बाहर निकले, हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं इस पूरे T20 वर्ल्ड कप से। जो झोला इंडिया रच रहा है यहाँ पे, उससे हम दोनों बाहर निकल जाएंगे और बॉयकॉट करेंगे T20 वर्ल्ड कप को। अब बात ये हो गई कि बांग्लादेश तो सर शायद निकलने वाली है, अब पाकिस्तान थोड़ी फंस गई कि प्रॉब्लम हो रही है ना, अब तू निकलेगा नहीं निकलेगा, अब तू खुल के आके बोल के दिखा। क्योंकि अब ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुल के आके बोलेगी हमने तो कुछ करा नहीं सर हम बांग्लादेश औकात पे आई, पाकिस्तान को तो यूं मतलब कुछ सेकंड लगते हैं औकात पे आने पे। नहीं यहाँ पे मैं आपको एक हैक देना चाहता हूँ। आप अगर ट्विटर पे एक्टिव हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, जहां आपको कोई ऐसा बंदा दिखे ना कि आज प्रूव हो गया, कोई बांग्लादेशी रोते हुए दिखे, कोई पाकिस्तानी रोता हुआ दिखे, उसको जरा ना अच्छे से पेल देना। बता दो कैसे। कोई अगर आपको ट्वीट दिख जाए कहीं पे, कोई कमेंट दिख जाए ना कि आज दिख गया ICC इज इक्वल टू BCCI, पहले कहना भाई तेरे घर आके तेरे ना मुक्के मारूंगा 4। दूसरी बात ये कहना कि पहले तो रिसर्च करके आया कर। हमने मिस्टर चंद्रेश नारायण जी को जो है होस्ट करा था, जो कि ICC में ही काम करते थे, एंड ही रिवील्ड टू अस हाउ ICC इज मियरली अ मेंबरशिप सीन। हर बोर्ड का एक मेंबर आता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस कमेटी को हम ICC कहते हैं। हाँ। ICC की कोई खुद की आइडेंटिटी एज सच नहीं है इन डिसीजन मेकिंग। इट इज अ ICC का डिसीजन रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स। पूरे बॉडी मतलब हर ओवरऑल जो क्रिकेटिंग कंट्रीज है उन सबका डिसीजन रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो वोटिंग भी हुई है ना, वो इंडिया ने वोटिंग नहीं करी है सिर्फ, वो 14 लोगों ने टोटल वोटिंग करी है और उनके कहने की वजह से हुआ है। अगर वो 14 लोग बांग्लादेश सपोर्ट में कर देते ना, इंडिया कुछ नहीं कर पाती। दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। वंस अगेन दिस इज प्रूवन एंड वेरीफाइड बाय अ गाय जो कि खुद ICC में काम करते थे। यू कैन चेक आउट दैट पॉडकास्ट, हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो कोई बंदा ये बोलते ना कि ICC को जो BCCI, ये ज्ञान जाके जरा पेल देना। मैं तो मतलब 2 मुक्के मारूंगा हिंदुस्तानियों के। आई वाज माइसेल्फ क्वाइट सरप्राइज कि हम लोग कितना ज्यादा न्यूट्रली काम कर रहे हैं। ये जैशा को हैट्स ऑफ टू दैट गाय, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग एन इंडियन, जहां पे जब वो बने थे ICC चेयरमैन, सबको लगा था कि अब तो भाई BCCI के डिसीजन में ही जाएंगे सारे फेवर। ऑन दी अदर हैंड ही हैज जेन्युइनली एक्टेड क्वाइट न्यूट्रली, जो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था एक्चुअली, बट फॉर श्योर मतलब उस कुर्सी बैठने के लिए एक आप कह सकते हो जो जस्ट आदमी होता है उस तरीके से ही उसने बिहेव करा है। प्लस अब इसके बात क्या हुई है अल्टीमेटली कि बांग्लादेश कह देंगे बेटा आना तो आ, 24 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया गया है, you have one day, आना है तो आ, नहीं आना तो हम स्कॉटलैंड लेके आ रहे हैं। भाई इससे ज्यादा अल्टीमेट बेइज्जती नहीं हो सकती। डोंट बी सरप्राइज अगर बांग्लादेश जो वर्ल्ड कप से पुल आउट कर जाए और स्कॉटलैंड आ जाए, नोबडी गिव्स अ डैम। वो आज ही के दिन आपको पता चल जाएगा मोस्ट प्रोबब्ली। अगेन भैया कल की सुबह की वीडियो में आपको हम बता देंगे आपको, बट ऐसा जेन्युइनली हो सकता है कि बांग्लादेश जो है
वो शायद आपको I would T20 love वर्ल्ड to कप see में कि देखनी। पाकिस्तान अगर तुम में जरा सी हाँ, भी सेल्फ रिस्पेक्ट सही में भाई। अपने स्टांस पे खड़े होके बोलना कि हम भी नहीं खेल रहे, या। और फिर तुम देखो कैसे दुनिया तुम्हारे बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है, बड़े बेहतर तरीके से ही चल सकती है। मैं तो ये कहना चाहूंगा। पर भाई बड़ा मजा आया ये देख के, चाहे मैच की बात हो चाहे इस न्यूज की बात हो। अब देखते हैं आगे का डेवलपमेंट्स होंगे। अब तो मैच ही भाई मतलब एक एक दिन के गैप में है, तो हम लोग कल सुबह प्रीव्यू लेके आएंगे, प्लस ये बांग्लादेश वाला टॉपिक अगर कोई स्टोरी डेवलप होती है उसकी बात करेंगे। सो सी यू टुमारो।